नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अगुवाई में एक अहम प्रेस वार्ता की गई, जिसमें आजादी के वक्त हुए बंटवारे के दौरान हजारों की संख्या में लोगों की जान गई और लाखों की संख्या में लोग इससे पीड़ित रहे। वहीं विभाजन के दर्द को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने अलग अलग इकाइयों में विभाजन को याद करते हुए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी। वहीं भाजपा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि 14 अगस्त भारत के इतिहास का दुर्भाग्यशाली दिन था। इस दिन समाज में नफरत और हिंसा व्याप्त हो गई थी। विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में हम लोगों को मनाना है। हमारे इतिहास में एक काला दिन है और देश के बंटवारे का जो द्वंद्व हम सब लोगों ने झेला उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारत के इतिहास में ये ऐसा दुर्भाग्यशाली दिन है जिस दिन भारत के भूगोल, समाज और संस्कृति का बंटवारा हुआ है। समाज में नफरत, हिंसा व्याप्त हो गई थी, जिसके कारण लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर युवा कांग्रेस पूर्वी के प्रदेश अध्यक्ष पांडे की अगुवाई में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें युवा कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी रोशनी जायसवाल मौजूद रहीं। वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कनिष्क पांडे ने बताया कि प्रदेश के अंदर शक्ति सुपरशी नाम से एक अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसको आगामी 15 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी महिलाओं से ध्वजारोहण करवाएगी। सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण और कीमती समय युवा कांग्रेस के इस परिवार के लिए निकाला। आज यहाँ पे जैसा कि अभी हम लोग के स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर देवांश जी ने आप लोगों को बताया कि आज हम सब लोग यहाँ पे किस लिए आए हुए हैं। 3 दिवसीय हम लोग का बेंगलोर में अभी एक राष्ट्रीय शिविर रहा, जिसके बारे में यहाँ पर हम लोगों ने पहले आप लोगों को सूचना भी दी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश पूर्वी से भी काफ़ी सारे साथीगण वहाँ पे गए थे। पूरे देश से तकरीबन 3,500 से ऊपर डेलीगेट वहाँ एकत्रित हुए थे। वहाँ पे ये तय करा गया कि आने वाले 15 अगस्त में एक कार्यक्रम लॉन्च किया जाए, जिसमें हमारे देश की जो आधी आबादी है और जिसको आधी आबादी नहीं, जिसकी वजह से आज हमारे देश की पूरी आबादी है, उनके बेहतरी को, उनके सम्मान को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी को अवगत कराने के लिए कि इंडियन यूथ कांग्रेस महिला सशक्तिकरण के लिए शक्ति सुपरशी कार्यक्रम, जो कि 15 अगस्त को एक भव्य तरीके से पूरे देश में दिखेगा कि किस तरह से महिलाएं अपने हक की आवाज़ उठाएंगी, फ्लैग होस्टिंग करेंगी। हर प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर असेंबली में इसका ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के द्वारा फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम रखा जाएगा। शक्ति सुपरशी है क्या? सबके मन में एक प्रश्न उठेगा, क्या है शक्ति सुपरशी? तो मैं शक्ति सुपरशी के बारे में डिटेल ये देना चाहूँगी कि हर महिला कहीं ना कहीं अपने हक को, अपनी हिस्सेदारी को समझ नहीं पा रही है और उसे कहीं ना कहीं कुचल दिया जाता है। देश आजादी के 75 साल यानी अमृतकाल के जश्न में डूबा हुआ है और कहीं ना कहीं ये पल भारत देश के लिए सुनहरा पल है। वहीं इस बार आजादी के मनाने के लिए सरकार अलग अलग अभियानों के साथ देश के शहीद वीर पुरुषों को नमन कर रही है। तो आइए जानते हैं कि लखनऊ की जनता अमृतकाल को किस तरीके से मना रही है और वीरों को इस बार कैसे सलामी दे रही है। नमस्कार, जय हिंद। मैं सुहानी, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। जैसे कि पूरा देश जो है आज़ादी के 75 साल के अमृतकाल के जश्न में डूबा हुआ है और कहीं ना कहीं ये पल हमारे देशवासियों के लिए सुनहरा पल है। लेकिन इस बार 76 साल के आज़ादी को मनाने के लिए सरकार अलग अलग योजनाओं के साथ उन शहीद वीर पुरुषों को नमन कर रही है, जैसे कि मेरा माटी मेरा देश, हर घर झंडा,
इस तरह से अभियानों के साथ उन शहीद वीर पुरुषों को हम नमन कर रहे हैं। लेकिन लखनऊ की जनता जो है वो किस तरह से इस बार 76 साल की आज़ादी को मना रही है, किस तरह से अमृत काल को देख रही है, आइए खुद उन्हीं से सुनते हैं। 75 साल और अमृत काल भी पूरा देश मना रहा है। इस बार 76वां साल है, आज़ादी का जश्न में पूरा भारत डूबा हुआ है। वहीं मोदी जी अमृत काल के लिए कह रहे हैं हर घर झंडा, मेरी माटी मेरा देश, इस तरह अभियान लेकर अमृत काल मना रहे हैं। आप किस तरह से मना रहे हैं? आपके देखा जा रहा है आपकी गाड़ी पे भी झंडा लगाए हैं, तिरंगा वाला आप दुपट्टा भी लिए हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं इस अमृत काल को? ये झंडा मोदी जी के कहने नहीं लगा रहे। झंडा तो जो है ये हमारे भारत की शान है। झंडा हमेशा लगाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी के कहने नहीं लगा रहे हैं हम। जी जी। लेकिन अमृत काल के लिए जो मोदी जी आग्रह किया है कि अपनी डीपी चेंज करिए, या आप किस तरह से इस बार कुछ अलग करना चाह रहे हैं? 15 अगस्त को इस बार 76 साल हुआ आज़ादी का, क्या कार्यक्रम करना चाहिए या कुछ ऐसा आपका मन में है कुछ अलग करेंगे इस बार 15 अगस्त पे? 15 अगस्त में अलग क्या करेंगे? मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं देश को, क्या कर रहे हैं? अच्छा, और क्या कर रहे हैं? चलिए, लेकिन आप कुछ अलग संदेश देना चाहेंगे 15 अगस्त को? कुछ अच्छा अलग बताइए। संदेश क्या, मतलब जो है जब 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है तो हम हमेशा लगाते हैं। ये राष्ट्रीय झंडा है, तिरंगा। और क्या होता है? मोदी जी के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने देश के लिए। अपने देश के लिए कर रहे हैं, मोदी जी के लिए नहीं कर रहे हैं हम। 70 साल के अमृत काल मना रहा है, इस बार 76वां जो है आज़ादी के वर्षगांठ मनाया जाएगा। आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या अमृत काल जो मना रहे हैं वो सही है? हमारा देश उस हद तक चला गया कि हम लोग अमृत काल मनाएं। आपको कैसा लग रहा है ये? मैम, पर्व तो मनाना ठीक है, जैसे 15 अगस्त हमारा है, ठीक है, उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। जी जी जी। तो उसके लिए अगर हम खुशहाली मनाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ मतलब एक्टिविटी हमारी है कि उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, जी। वो ठीक है। जी। लेकिन अगर आप ये कहिए कि जो हमारा जो देश है बहुत आगे चला गया है, तो ज़मीनी स्तर पे बहुत आगे नहीं गया है। अच्छा। ठीक है, मान के चलते हैं कि जैसे वो दिखाते हैं कि मैंने ये किया, कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं पर्टिकुलर किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। जो भी गवर्नमेंट हमारी आती है वो जब टीवी पर जो चीज़ें दिखाती है, हम्म। ठीक है, स्माइल करते हुए या लोगों को एक पैसा देकर ही सारी चीज़ें होती जी, हैं, जी। ठीक है, एडवर्टीजमेंट किसी चीज़ का बोल दिया कि हाँ भाई हमने ये सारा काम कर दिया, गैस बंटवा दिए, या फिर किसान हमारा बहुत खुशहाल है, मतलब या आपका बच्चे ये हमारे, कहना है कि उस जी हद तक नहीं हम हाँ, जा पाए हैं कि वो अमृत काल मनाएं। सिर्फ टीवी पर है। आप जमीनी ज़मीनी स्तर स्तर पर, मैं 8 महीने से बेरोजगार हूँ, ठीक है, मैं ग्रेजुएट हूँ, ऐसा नहीं अनपढ़ हूँ। जी बिल्कुल। एक ग्रेजुएट आदमी आपको क्या लगता है कि ठेला ढकेल सकता है नहीं, बिल्कुल। या फिर ऐसा कोई काम करेगा? और अपना भी एक स्टेटस होता है कि हम उसी लेवल तक काम कर सकते हैं। काम करने वाले पूड़ी सब्जी भी बेचते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, वो हर काम नहीं कर सकते हैं कि वो आप सोचिए पैसे कमाने के लिए वो रोड पर बैठ जाएं, ठीक है। तो कुल मिला के मैं 8 महीने से बेरोजगार हूँ, मेरे लायक एक भी जॉब मुझे नहीं मिल रही है। मैं कैशियर का काम करता था अपने इसी सुविधा काउंटर पे बिजली विभाग में, और गवर्नमेंट ने उसको एकदम से बंद कर दिया। करीब हम लोग 850-900 लोग जो है बेरोजगार हो गए। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो सरकारी एम्प्लॉई थे उनको वहाँ बिठा के वो 50,000 उसी पैसे के लिए दे रहे हैं जिसके लिए हमें बहुत ही मिनिमम वेतन दिया जाता था। फिर भी हम लोग खुश थे कि अपना परिवार है, चल रहा है, जैसे तैसे हम मैनेज कर रहे थे। गवर्नमेंट हमारा कुछ नहीं मैनेज कर रही है, हम खुद मैनेज करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जो अमृत काल मन रहा है, इस बार 76 साल वर्षगांठ मना रहा है, किस तरह से आप इस बार आज़ादी का जश्न मनाएंगे? सबसे पहले तो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो भी देख रहे हैं उनको तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपनी तरफ से। जो प्रेजेंट टाइम पे है उसके लिए तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि जो देश आज़ाद होने में हमारे जो शहीदों ने जो सहायता किया है, जिसकी वजह से आज की डेट में हम अब जी रहे हैं। आज़ादी से तो नहीं जी रहे, लेकिन ये है कि जी रहे हैं, ठीक है। अब आज़ादी का अधिकार तो हमारे जो नेता प्रतिनेता जो होते हैं उनके ऊपर होता है। तो आज की डेट में जो चल रहा है अभी, जैसे कि स्कीम तो बहुत सी टीवी पे दिखाते हैं, न्यूज़ में दिखाते हैं, वेबसाइट्स पे दिखाते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट जो है आम जनता नहीं उठा पाती। आज़ादी के बाद कुछ बदलाव हुआ है हमारे देश में, जैसे बदलाव बहुत वही मैं बता रहा हूँ। हाँ। बदलाव ये है कि दिखाते तो बहुत कुछ है, जैसे आज की डेट में दिखा देंगे डबल इंजन की सरकार चल रही है, ठीक है, महीने भर में 2 बार राशन मिल रहा है, लेकिन आप किसी ये राशन के जो होते हैं जहाँ से राशन मिलता है, आप वहाँ जाके विज़िट करिए, ठीक है, वहाँ पे आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। या फिर हमारे जैसे या मिडिल क्लास के या हमारे से नीचे क्लास के जो होते हैं उनसे आप कंफर्म करिए कि क्या वाकई में 2 महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, और मिल रहा है तो उसमें क्या क्या मिल रहा है, उसकी क्वांटिटी क्या है, जिस हिसाब से हमको देना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये है रोज़गार को लेके, जैसे भाई साहब ने बताया हमारे, ठीक है, तो अब क्या हो गया है कि बहुत डिफरेंस हो गया है। पहले के जॉब में क्या होता था कि सैलरी भले बहुत कम मिलती थी, लेकिन ये होता था कि सेटिस्फाई रहता था इंसान,
उतनी महंगाई नहीं थी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी आ जाता है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि अब जो है एज का आ गया है। पहले जो है आप जो है जिस एज में भी हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जात पात एज कुछ नहीं देखा जाता था, केवल बंदे के पास एक्सपीरियंस हो उसको तुरंत हायर कर लिया जाता था, एटलीस्ट प्रेशर को भी हायर करा। अब तो क्या हो गया है कि 30 से 35 साल जहाँ बंदा होता है, अगर वो दूसरी जगह जॉब के लिए अप्लाई करता है, हम गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट का MNC कंपनी के नहीं, नॉर्मल छोटी से छोटी जॉब के लिए भी बोलते हैं तो भी वहाँ पे ये बोल देते हैं कि आपकी एज हो गई है, ठीक है। और भी बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन ये है कि अब जैसे कट रहा है, 2024 का वेट किया जा रहा है, ताकि हो सकता है 2024 का 15 अगस्त और अच्छे से मनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मतलब इस बार अच्छे से मनाने वाले हैं आप? हाँ, मैं तो मनाऊंगा ही। हमने बोला ना, जो हमारे शहीद भाई हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो जिन्होंने अपना खून कत्ल करके अपने आप को नस्तो नाबूद कर दिया, ठीक है, उनके त्याग बलिदान के लिए तो हम सेलिब्रेट करेंगे ही। लेकिन जिस तरीके से अमृत जो आप बता रहे हैं, उसका तो मुझे 1% भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ है। अमृत काल मना रही है 75 साल के, इस बार 76 साल आज़ादी को होने वाला है, पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। आपको किस तरह से इस बार 15 अगस्त मनाना है, या कितना बदलाव हुआ है आज़ादी के बाद हमारे देश में? 15 अगस्त तो हमेशा से ही अच्छा रहा है सबके लिए। हमारा स्वतंत्रता दिवस है, हम लोग खुश होते हैं, बचपन से हम लोग मनाते हैं, स्कूल में इंजॉय किया, और इस उम्र में भी अच्छा लगता है, और वृद्ध लोगों को भी पसंद है। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए कुर्बानी दी है इस दिन के लिए, और उन नेताओं की एक बड़ी बड़ी लिस्ट है, उन क्रांतिकारियों की लिस्ट है, जिसकी वजह से आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो अच्छा है। सर, जैसे आपने कहा कि बचपन से लेकर अभी तक हम 15 अगस्त मना रहे हैं, बहुत धूमधाम से एक त्यौहार के रूप में मना रहे हैं, लेकिन बचपन से लेकर सर अभी तक जो आपका जर्नी है, कितना बदलाव हुआ है हमारे देश में? कुछ बदलाव हुआ है। देखिए, पहले होता क्या था कि 15 अगस्त में मुझे ये लगता था कि हर कम्युनिटी, हर कौम के लोग अच्छे से मिलजुल के उसको मनाया करते थे। आज के टाइम में राष्ट्रवाद को पैटर्नाइज करने की कोशिश की जा रही है कि एक ख़ास कौम के लिए, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। अगर देश की स्वतंत्रता में सबका बराबर से हक था, तो सबको ही उतना ही सम्मान देना चाहिए, सबको ही उसके बारे में बोलना चाहिए, सबको ही खुशी मनानी चाहिए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, एक ख़ास कम्युनिटी के लोगों ने सब कुछ किया और एक ख़ास कम्युनिटी के लोगों ने कुछ नहीं किया, ये गलत है। तो मेरा तो यही सजेशन है कि सबको अच्छे से मनाना चाहिए। और नेता नगरी के लोगों को, देखिए, नेताओं के पास कोई काम तो है नहीं, आग लगाने के अलावा, आग नहीं लगाएंगे तो वोट कैसे पाएंगे? तो उनका तो अपना काम, बस ये है कि हमारी जनता को उस मूर्खता में नहीं फंसना चाहिए अपने भविष्य के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो आज हम कर रहे हैं, उसका आज से 20 साल बाद हमारी जनरेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जो हमारे फादर मदर ने जो 20 साल 25 साल पहले जो किया, उसका इम्पैक्ट हम पे आ रहा है, ठीक है। तो हमें आने वाली जनरेशन के बारे में सोच के अपने प्रेजेंट में काम करना चाहिए, और अपने देश के लिए उतना ही आगे, मतलब कि जो आप कर सकते हो। इट डजंट मैटर कि आप मूर्ति ही बनाएंगे तभी देशभक्त माने जाएंगे, आप किसी भूखे को खाना खिला देंगे तो भी आप देशभक्त माने जाएंगे। आपका नाम क्या है? नंदनी, आप 15 अगस्त के लिए सब तैयारियां कर रहे हो, किस तरह से आप इस बार 15 अगस्त सेलिब्रेट करना चाह रहे हो? स्कूल में क्या क्या हो रहा है बता दो। स्कूल में फंक्शन होगा। अच्छा, आप कोई परफॉर्म करना चाहते हो, कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा है आपके स्कूल में? हाँ। क्या आप डांस कर रहे हो वहाँ पे? ये तो नहीं पता। अच्छा, तो क्या कैसा कार्यक्रम है, कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? वो तो नहीं पता, पर बताया गया है, डायरी में लिखा, तो इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा, तो आपने अभी क्या क्या खरीदारी किया है 15 अगस्त के लिए? क्या? अच्छा, कैप लिया है, बैंड लिया है कि ये? अच्छा, तो कुछ आपने तैयारी किया कुछ खास 15 अगस्त के लिए, कुछ आप अपने तरफ से? कुछ नहीं तैयारी की है। तो जब से मोदी जी आए हैं, तो सबसे 15 अगस्त 26 जनवरी का लोगों को, युवाओं के अंदर क्रेज़ अच्छा आ गया है। अच्छा। अब लोगों हर घर में तिरंगा, हर घर में, मतलब ये कुछ चीज़ लोग समझ रहे हैं, युवा से लेके बच्चे से लेके बूढ़े, सब लोग वो चीज़ को समझ रहे हैं कि यह कोई चीज़ होती है। इसको भी हम लोग फेस्टिवल के तौर पर मनाने लगे हैं। सर, लेकिन जैसे बात करें आपके बचपन की, तो क्या उस टाइम सर हम 15 अगस्त के उतना लोग नहीं जानते, अवेयर नहीं? कुछ होता था, सब कुछ होता था, उस टाइम पर भी होता था। चीज़ें समय के हिसाब से सब चीज़ें बदलती हैं। उस टाइम पर भी होती थी चीज़ें, आज भी होती हैं और आगे भी और अच्छा होंगी। हम लोग टाइम पर रहता था, चीज़ें जिस हिसाब से उस समय के हिसाब से वो चीज़ें अच्छी होती थी। अब आज के हिसाब से जो चीज़ें हो रही हैं वो और अच्छी हो रही हैं। स्कूल में बच्चों को और अवेयर किया जा रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, परिवर्तन हो रहा है, बच्चे जागरूक हो रहे हैं, उनको मालूम है 15 अगस्त 26 जनवरी क्या चीज़ है, किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए और क्या इसके वैल्यू है।
ये चीज़ बच्चों को सिखाई जा रही है स्कूल कॉलेजों में। इसी चक्कर में अपने बच्चे को जो है यहाँ पे लेके चीज़ें दिखाने लगा। उनका कल प्रोग्राम है स्कूल में, CMS गोमती नगर में। मैं सुरेश पांडे। सुरेश जी, ये बताइए, जिस तरह से पूरा देश अमृतकाल के जश्न में डूबा हुआ है, इस बार 76 साल वर्षगांठ मनाया जा रहा है, आप किस तरह से आपका जर्नी शुरू से लेकर अभी तक क्या बदलाव देखे हैं, या किस तरह से इस बार आप 15 अगस्त मना रहे हैं? ये पिछले वाले में और इस 15 अगस्त में बदलाव यही है कि जो मोदी जी ने कहा है कि हर घर तिरंगा, पहले जो है बच्चों में तो एक्साइटमेंट होता था। एक मिडिल क्लास का जो आदमी था वो अपने घर में झंडा नहीं लगाता था या उसमें एक्साइटमेंट कुछ नहीं होता था। तो अब से क्या हो गया है कि 15 अगस्त जो है एक जुनून के साथ मनाया जाता है, जो पहले नहीं मनाया जाता था। चाहे वो कॉलेजेस हों या जो सरकारी डिपार्टमेंट हो उसमें मनाया जाता था, लेकिन घर में आदमी उतने जुनून से जो है 15 अगस्त नहीं मनाता था। कहीं ना कहीं मोदी जी जो पहल किए हैं अच्छा है। हर घर जो तिरंगा उन्होंने अभियान चलाया है, उसकी वजह से मीडियम क्लास के जो घरों में जो झंडे लगने शुरू हुए हैं वो बहुत ही एक्साइटमेंट है, और उसकी वजह से हर आदमी जो है एक रिदम में आ गया है कि हमको 15 अगस्त मनाना है, और वो मना भी रहा है। कहीं ना कहीं अच्छी पहल हो रही है। और उसके साथ नई जनरेशन, पुरानी जनरेशन और जो बहुत बूढ़े हैं जो बचे हुए हैं, उनमें भी बहुत जोश है। तो जिस तरह से आपने देखा कि इस बार पूरा देश जो है अमृतकाल के जश्न में डूबा हुआ है, कहीं ना कहीं इस बार 76 साल हो गए हमारे आज़ादी के, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि देश जब से आज़ाद हुआ है कहीं ना कहीं बदलाव तो हुआ है, लेकिन अगर बात करें महंगाई और बेरोजगारी की जो जीने की हमें एक सीख सिखाती है, लेकिन आज जो उसी चीज़ को लेकर जो आम लोग हैं काफ़ी निराश हैं, और जैसे कि आपने देखा जो युवा हैं वो काफ़ी पीड़ित हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आज़ादी के जश्न में तो डूबे हैं, लेकिन एक जगह कहीं ना कहीं उनको दुख भी है कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है। उन्हें साफ ये योगी जी से और मोदी जी से दरख्वास्त है कि हमें नौकरी दें, हमें रोजगार दें। तो आज़ादी के जो है 76 साल हो गया है, युवा कहे या बुजुर्ग कहे या बच्चे कहे, सभी अपने आज़ादी के जश्न में डूबे हुए हैं, और इस बार 15 अगस्त को पूरे धूमधाम से एक त्यौहार के रूप में जो है हम आज़ाद रूप में मनाएंगे, और 15 अगस्त को एक त्यौहार के रूप में मनाते हुए 76 साल के उन वीर शहीद जो हमारे हैं उनको हम नमन करेंगे। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। लखनऊ में महिला समाख्या के कर्मियों ने इको गार्डन पर प्रदर्शन किया। बता दें कि महिला कर्मी पिछले कई सालों से अपनी नियमित बहाली के लिए सरकार से गुहार लगा रही हैं, लेकिन सरकार की ओर से इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए महिला प्रदर्शनकारियों की टीम इको गार्डन पर अनवरत धरने और भूख हड़ताल पर बैठी। इस दौरान धरना दे रही महिलाओं ने आरोप लगाया कि सुरक्षा में तैनात महिला पुलिस कर्मचारियों द्वारा उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया। धरने में शामिल हुई महिलाओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि उनकी सुनवाई की जाए। हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, हम उनके गोरखपुर जिले के हैं, यहाँ हमारे सामने इतना बदतमीजी किया गया, मेरा बाल घिसरा के मारी है ये पुलिस वाली। बताइए, शालिनी नाम है इनका, इतना बदतमीजी हम लोगों के सामने की है, ये हम लोगों का पूरी तरह से पीटी है। मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आपके क्षेत्र से हैं, आपके जिले से हैं, हम लोगों का सुनवाई करें, ऐसे पुलिस कर्मियों को न रखा जाए यहाँ पे। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि कहा गया है पुलिस वालों के द्वारा कि कल से आप लोग को यहाँ धरना देंगे, जरूरत नहीं है। कुछ यहाँ पे जो है शालिनी है, पुलिस वाले हम लोगों के साथ वार्ता की है कि कल से आप लोगों को धरने पे नहीं आना, जबकि हमारा डीएम साहब से परमिशन मिला हुआ है, लेकिन फिर भी ये झोटा पकड़ के और बाहर कर रहे हैं। और मैं रामपुर जिले से हूँ, और यहाँ पे जो आज हम लोगों ने धरना दिया और भूख हड़ताल हमारा था और मौन धारण था हम लोगों का, हम अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे बैठे हुए थे, और हमें 12 जिले से भी हम लोग यहाँ पे उपस्थित थे, और हमारी मांगे थी कि हमारे जो महिला समाख्या कार्यक्रम हमारा जो चल रहा था 89 से चल रहा था, और हमें अचानक से हमारे कार्यक्रम को बंद कर दिया गया, उसका फंड नहीं मिला। आज हम एक अकेली महिला होकर के अपने परिवार को चलाना हमारा मुश्किल हो गया है, और हमें नहीं, हमारे बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो कि एकल महिला है और वो अपना परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल समझ रही हैं। आज हम लोग अपने उस मांग को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए थे, आराम से बैठे थे, कोई हम लोगों ने हो हल्ला नहीं किया था, जबकि धरने की परमिशन हम लोगों ने ले लिया था, और 12 तारीख से हमको परमिशन भी मिल गई थी कि मौन धारण हम लोग करेंगे और हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल भी करेंगे।
औरैया जिले में बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया के नेतृत्व में हजारों गाड़ियों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें कि ये यात्रा इटावा से शुरू होकर औरैया अनंतराम टोल प्लाजा से औरैया मंडी समिति से सिकंदरा के लिए निकली। वहीं जिले में प्रवेश करते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से सांसद का जोरदार स्वागत किया। तिरंगा यात्रा, ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा आज इटावा से जा रही है, जिसमें हजारों गाड़ियां हैं और कम से कम 11,000 कार्यकर्ता हैं। कानपुर में 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके और आजादी के अमृत महोत्सव पर शहर में 2 दिवसीय एडवांस वेपन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जहां एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियारों और तोपों को रखा गया। इस प्रदर्शनी के लिए महिलाओं और बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर रक्षा उत्पादन तैयार करने वाली कंपनी एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की ओर से रक्षा उत्पादकों के बारे में जानकारी दी गई। और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये हमारी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें हमारी हाई कैलिबर जो वेपन्स हैं और स्मॉल आर्म्स के भी वेपन्स हैं और फील्ड गन के भी हैं, सेल्स हैं, इनको लगाया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को हमारी जो रक्षा में यूज जो हमारे वेपन्स हो रहे हैं उनके बारे में उन लोगों को देखें आके और उन लोगों को भी नॉलेज इसकी मतलब मिलती रहे। यूपी में भी मुलांग ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। लंग्स ट्रांसप्लांट को लेकर लखनऊ के मिडलैंड हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर और चेन्नई के MGM हेल्थ केयर हॉस्पिटल ने आज लखनऊ में रोग प्रबंधन की दिशा में एक सेमिनार का आयोजन किया। डॉक्टर BP सिंह ने बताया कि WHO के अनुसार भारत में अलग अलग बीमारियों से होने वाली मौतों में 11% मौतें फेफड़ों की बीमारी से हो रही हैं। भारत दुनिया में फेफड़ों की बीमारी से मौत के मामले में पहले स्थान पर है, जो बेहद ही भयावह है। ऐसे में लंग्स ट्रांसप्लांट के जरिए मरीज की जान बचाई जा सकती है और लोगों को फेफड़े संबंधित बीमारियों के प्रति जागरूक किया जा सकता है। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर से जमा हुए डॉक्टरों ने यह तय किया है कि फेफड़े से संबंधित बीमारी के इलाज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भी मदद करने के लिए अनुरोध करेंगे, क्योंकि देश के कई राज्य जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्य शामिल हैं, जो लंग्स ट्रांसप्लांट में मरीजों को पूरी मदद के साथ पूरा खर्चा भी दे रहे हैं। डॉक्टर ने तय किया है कि वो केंद्र सरकार से भी अपील करेंगे कि लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए इस आयुष्मान भारत से जोड़ा जाए। तो ये मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि सही समय पर ना केवल हम मरीज़ बन करके जैसे ट्रांसप्लांट की अपेक्षा रखते हैं, हमारे को डोनेशन के लिए भी आगे आना चाहिए। सर, रूरल एरियाज तक इस टेक्निक को, किस इलाज को कैसे पहुंचा, क्योंकि वहाँ पर क्वैक्स की बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसे जैसे ट्रांसप्लांट का नंबर बढ़ता है, अगर आप बात करें साउथ इंडिया की, अगर हम तमिलनाडु का मॉडल उठाएं तो सबसे पहले ट्रांसप्लांट्स तमिलनाडु में शुरू हुए थे। सबसे पहला प्रॉपर प्रोग्राम तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बना था। यहाँ पे जैसे जैसे ट्रांसप्लांट्स का नंबर बढ़ा, सरकार का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया। अब आपने खर्चे की बात कर रही थी, तो कुछ स्टेट्स हैं, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, ये ट्रांसप्लांट के लिए भी पूरा खर्चा अपने मरीजों को देते हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जिसमें कि सबसे ज़्यादा संख्या जो है COPD का है 55.3 एंड 37.5 के आसपास जो है ये एज़मा का पेशेंट है। बाकी जो मैंने बताया कि ILD अभी जो वेरिएशन है इसमें, जो लास्ट ईयर एक डेटा पब्लिश हुआ डॉक्टर सहेल धुरिया एंड इस ग्रुप जो PGI चंडीगढ़ से, उन्होंने कहा कि 4.5 लाख से 9.2 लाख के बीच में ILD का पेशेंट इस देश में है। हरदोई में एक महिला का शव मक्के के खेत में पड़ा मिला। दरअसल महिला प्राथमिक विद्यालय में रसोइया थी जो लापता चल रही थी। महिला के गले में रस्सी बंधी हुई थी, जिसकी वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि रस्सी से गला दबाकर हत्या की गई है। इस घटना की सूचना मिलते ही SP समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। मामले में पुलिस गहनता से जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। अतरौली में ये गाँव के पास ये मक्के के खेत हैं, इसमें एक वृद्ध महिला का शव मिला है आज प्रातः, जो कि कल से लापता बताई जा रही है। गले में फंदा लगा हुआ है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि किसी ने गला दबा के मारा है। अभी पुलिस द्वारा पड़ताल की जा रही है। जो भी तहरीर प्राप्त होगी और जो पोस्टमार्टम से ज्ञात होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का किसी पे आरोप है? अभी तक कोई आरोप नहीं लगाया गया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है।
अलीगढ़ में दो पक्षों में हो रही गैंगवार में एक राहगीर युवक को गोली लग गई, जिसके बाद राहगीर व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के बाद शव के साथ एसएसपी कलानिधि नैथानी पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। मेरे पापा वहाँ से गुड़गांव से आ रहे थे, तो एक खड़े थे वहाँ पे दौरों पे, तो वहाँ पे दो गैंगों में लड़ाई हो रही थी। एक गोरना का था छोटू और एक मोंटी बता रहे हैं क्योली का। तो इनमें से छोटू की गोली चली है और वो लगी है। तो आपके पिताजी की कोई इनसे रंजिश थी या क्रॉस रस्मी? तो कोई नहीं, वो समझा रहे थे कि लड़ो मत, बस इतने में ही शूट कर दी थी। ये आज थाना चंडौस अंतर्गत एक दौरा मोड़ है, उसके पास ये कुछ दो गुटों की आपस में लड़ाई की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। और वहीं पर ये एक व्यक्ति हैं, उम्र लगभग 55 वर्ष, जिनका नाम उमेश है। ये अपना फरीदाबाद में काम करते हैं, वहाँ से लौट रहे थे, पास के गांव में रहते हैं। इनको वहाँ पर गोली लगी, ये घायल हुए और अस्पताल में इनको मृत घोषित किया गया। इस संबंध में जो पुलिस की जितनी भी टीमें थी तत्काल वहाँ पर पहुंची हैं और आसपास छानबीन करते हुए, सुरागरस्सी करते हुए अभी तक 6 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा डिटेन किया गया है और असला बरामदगी की सूचना हमें अभी प्राप्त हुई है और इनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश एवं हर घर तिरंगा अभियान के क्रम में एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय में तिरंगा यात्रा का आयोजन सेना नायक डॉक्टर सतीश कुमार आईपीएस के नेतृत्व में किया गया। यह तिरंगा यात्रा एसडीआरएफ वाहिनी के प्रवेश द्वार से प्रारंभ हुई। इस भव्य तिरंगा यात्रा में सभी प्रतिभागी राष्ट्रीय ध्वज लेकर चल रहे थे और यात्रा में मिलने वाली सभी पुरुषों, बच्चों एवं महिलाओं को इस अभियान में जन भागीदारी बनने हेतु प्रेरित किया गया है। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।